बांग्लादेश के अंदर सभी लोग साथ साथ रह रहे थे, हिंदू समाज जिनको भाई मान करके बैठा था, वो अब्दुल, वो रहमान, वो इमरान, जो हिंदू परिवारों में जाते थे तो उनको हिंदुओं की बेटी भैया कहकर के संबोधित किया करती थी। लेकिन जब वहां घटनाक्रम बदले तो उन्हीं इमरान ने, उसी रहमान ने उन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए घर पर हमला किया। बंधु, हमला किया गया। घर में 4 सदस्य हैं, 2 बेटियां हैं, एक उसका पिता है और एक उसकी मां है। पिता ने, अब जब बेटियों पर आंच आएगी तो पिता कैसे सहन कर सकता है? पिता ने मुकाबला किया, पिता के सिर में मारी लाठी, वो बेहोश होकर के आंगन में पड़ा हुआ है। तस्लीमा नसरीन की बात बता रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं बता रहा हूं। पिता खून से लथपथ आंगन में पड़ा हुआ है। बेटियों के साथ में दुराचार शुरू किया गया। मां कैसे सहन करेगी? मां को पीटा और मां को पीट करके पेड़ से बांध दिया। अब वहां नंगा नाटक शुरू होता है 12 साल की बेटी के साथ में। वही जिनको वो बहनें भाई कहकर के संबोधित करती थी, उसी कॉलोनी के लोग आकर के उनके साथ दुराचार और व्यभिचार कर रहे हैं, सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है। और उस मां की व्यवस्था को देखिए, उस मां पर क्या बीत रही होगी, जो मां अपनी आंखों से खुद अपनी बेटी की इज्जत उतरते देख रही है। और उस मां की व्यवस्था का अंदाजा लगाइए, वो मां अपनी उन कठमुल्लों से बोल रही है कि इमरान और अब्दुल, यदि तुमको यही सब करना है तो मेरी बेटी के साथ एक साथ मत करो। शर्म आ जाती है जब इन प्रमाणों को पढ़ते हैं। लेकिन हम हिंदू समाज के लोगों ने कुछ सबक नहीं लिया। बंधुओं, आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, आप लोग ये मत समझना आज बांग्लादेश में हो रहा है हमको क्या दिक्कत है, हम तो भारत में बैठे हुए हैं। अरे भाई, पहले जो है ना, बांग्लादेश में जब नहीं हुआ था तो दूसरी जगह हो रहा था, तो बांग्लादेश के हिंदू भी यही समझ करके बैठे, हमको क्या दिक्कत है। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में जो हुआ, पाकिस्तान का हिंदू क्या ये समझता था कि हमारे जीवन में ऐसा समय आएगा? अगर आप आज ये समझ करके बैठे कि आपका कारोबार, घर परिवार, व्यापार सब आज जैसा चल रहा वैसा ही चलता रहेगा, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आज से 40 साल पहले जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले हमारे वो ब्राह्मण भाइयों ने क्या कभी स्वप्न में ये सोचा होगा कि एक दिन हमारे जीवन में वो भी आएगा जिस दिन हमको यहां से सब कुछ छोड़ करके भागना पड़ेगा? बोलो, कोठी काम आई क्या उनके? गाड़ी काम आई, बंगले काम आए, सेब के बड़े बड़े बागान, कोठी, बंगले सब कुछ धरे रह गए। 7 फूटी कौड़ी लेकर के नहीं आ पाए, वो अपनी जिंदे हैं। आप देखो ना, अब तो कश्मीर फाइल बन गई, उसमें आपको देख करके जागरूक हो जाना चाहिए क्या क्या उनके साथ में नहीं हुआ। पाकिस्तान से जो लोग आए, वो अपनी जब घटनाएं सुनाते हैं ना, आंखों से टप टप करके आंसू गिरते हैं। एक महानुभाव आर्य समाज के बड़े लीडर हैं, वो मुझे बता रहे थे कि स्वामी जी, हमने वो अपनी आंखों से मंजर देखा, और वो एक ही घटना नहीं है। मैंने तो इतिहास पढ़ा है, वीर सावरकर को देखो, गुरुदत्त, प्रोफेसर गुरुदत्त को पढ़ो, देश की हत्या पढ़ो, विश्वासघात पढ़ो, उनकी जो पॉपुलर उनकी पुस्तकें हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वीर सावरकर को आप पढ़िए, वो कहते हैं कि जब वहां सब कुछ, हम बहुत श्रीमंत लोग थे, और यहां पर भी बहुत सारे लोग होंगे जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, अपने साथ क्या लेकर के आ पाए थे जी? बताओ, कुछ लेके आ पाए क्या? कुछ भी लेकर के नहीं आ पाए। अरे महानुभाव, जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात थी। उन लोगों ने तो ये ऐलान कर दिया था कि अपने साथ अपनी बहन बेटियों को लेकर के भी नहीं जा सकते। वो मुझे आदरणीय महानुभाव बता रहे थे कि स्वामी जी, जब उन्होंने ये कहा, हमारी एक बुआ जी थी, नई शादी हुई, बहुत सुंदर थी वो, और उन लोगों ने कहा कि जाओ काफिरों, भागो यहां से, अपने साथ कुछ लेकर के नहीं जाओगे, और अपनी बहन बेटियों को भी साथ लेकर के नहीं जा सकते। जब ये ऐलान हुआ ना, ये मैं गप्पे नहीं फेंक रहा आपके बीच में, ये यथार्थ ऐतिहासिक तथ्य मैं आपके बीच में बता रहा हूं। जब ऐलान हुआ तो उन लोग, वो जो बुआ जी थी ना, वो कहते हम तो छोटे छोटे बच्चे थे, हमारी बुआ जी ने हमारे फूफा जी से बोला, नई नई शादी हुई थी, कि आप तो जाओ, अपने जीवन को बचाओ, मेरा जीवन तो बचने वाला है नहीं, इसलिए मैं किसी दूसरे के हाथों मारी जाऊं, इससे बेहतर है, और वो मार करके पापी मेरे साथ में कुकर्म करे, मेरे शरीर के साथ में, इससे बेहतर है कि तुम जाने से पहले मुझे खुद अपने हाथों से मार दो। वो कहते हैं कि स्वामी जी, हमारे फूफा जी ने हाथ में गणासा लिया, गणासा जो गन्ना काटते हैं ना किसान, गणासा लेकर के खुद हमारी बुआ जी की बूटी बूटी काटी थी उन्होंने। एक घटना नहीं, एक सरदार जी मुझे मिले थे हिसार के अंदर, वो भी मुझे बता रहे थे, तमाम ऐसी घटनाएं। मैं जम्मू कश्मीर के अंदर जाता हूं, वो एक इंजीनियर साहब हैं, लगभग 90 साल के वो हो गए, वो बता रहे थे, स्वामी जी, जब हमारा वहां से काफिला चला, हम 36,000 लोग थे, वो वहां रेहाड़ी कॉलोनी जम्मू में बसी हुई है, सारे के सारे पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं।
जब हम वहां से चले तो 36,000 काफिला बनता गया 12,000 को उन लोगों ने बंधक बनाया। उस समय हमारी बहन बेटियों को उठाया गया, हम अपने साथ लेकर गए तो उठाया गया, और फिर जब उन बहनों को लगा कि अब हमारी इज्जत सुरक्षित नहीं है, कितनियों ने तो ऊपर से छलांग लगा करके अपने जीवन को समाप्त किया, कितनी कुओं में गिर करके मर गई। और कहते हैं कि जब स्थिति डामाडोल हो गई ना, तो उन्होंने खुद कहा था कि अब हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है, अब तुम हमको मरने के लिए जहर दे दो, जहर। तो कहते हैं कि हम लोगों ने जहर बांटा था। दुर्भाग्य यह था कि जहर भी पूरा नहीं था, जहर कम पड़ रहा था, स्त्रियां माताएं ज्यादा थीं, उनको जहर को लेकर के झगड़े होने लगे। मुझे को भी जहर चाहिए मरने के लिए, मुझको भी जहर चाहिए मरने के लिए। मान भावो इस हिंदू जाति की कितनी दुर्गति हुई, यह मैं आपको ऐतिहासिक तथ्य बोल रहा हूं। सब कुछ हम लोगों ने देखा, लेकिन वो ढाक के 3 पात, प्रेरणा कुछ भी नहीं। कश्मीर में हुआ, ठीक है, कश्मीर के पंडित ने भुगता, आज जो कश्मीर में हुआ वहां से आपका वंश खत्म हो गया। पाकिस्तान से सब खत्म हो गए, अफगानिस्तान से सब खत्म हो गए, ईरान से सब खत्म हो गए। अब बांग्लादेश और बिहार के हालात आ जाओ। आपके इस भारत देश में 36 प्रांत, 36 प्रांतों में से 9 प्रांत ऐसे हैं जहां पर हिंदू खत्म, अल्पसंख्यक हो गया। जहां कभी आदिगुरु शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ था, जिस आदिगुरु शंकराचार्य ने भारत को सुरक्षित करने के लिए भारत की चारों दिशाओं में 4 मठों को स्थापित किया था, आज उस आदिगुरु शंकराचार्य के गांव के अंदर एक भी हिंदू नहीं बचा है। उस केरल प्रांत के अंदर आज वो अपनी रैली निकालते हुए सरेआम इस बात को बोलते हैं, मंदिरों को तोड़ेंगे, तुम्हारी गीता और भागवत को जलाएंगे और तुम्हारे घरों को लूटेंगे। ये मैं टीवी की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। सरकारें मौन है, सरकारें क्या करेंगे?